विशेष अतिथि वक्तव्य के लिए प्रोफेसर तेजेंद्र शर्मा जी, जो MBE वरिष्ठ साहित्यकार, संपादक, पुरवाई लंदन से हैं। सुनिए, गौर कीजिए। तेजेंद्र शर्मा जी, प्रोफेसर तेजेंद्र शर्मा जी MBE वरिष्ठ साहित्यकार, संपादक, पुरवाई लंदन से हैं। इनका मैं विशेष अतिथि वक्तव्य के लिए आमंत्रित करती हूँ। सर प्लीज। प्रणाम सर। आपने सर, आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही सर, आ रहा है। क्या आपने प्रोफेसर कटीमनी को, प्रोफेसर पवार को सुना? ये लोग अपने विद्यार्थियों को विमर्श पढ़ाते हैं। मैं साहित्य लिखता हूँ, तो मेरी सोच विमर्शों को लेके थोड़ी अलग है। मैं सबसे बड़ा ये कहता हूँ कि क्या साहित्य के लिए विमर्श जरूरी है? क्या विमर्श के दबाव में लिखा गया साहित्य स्तरीय साहित्य होता है? क्या विमर्श के दबाव में साहित्य लिखा जाना चाहिए, या साहित्य के भीतर से विमर्श उभर के बाहर आए? मेरे हिसाब से विमर्श का काम है समाज में बदलाव लाना। और ये कहना कि दलितों की समस्या केवल दलित ही लिख सकते हैं, या आदिवासियों की समस्या केवल आदिवासी लिख सकते हैं, या ये कि जब तक हम वो चीजें भोगेंगे नहीं, भोगा हुआ यथार्थ नहीं होगा, तब तक हम उन चीजों को अपने साहित्य में दिखा नहीं सकते। अब मेरा प्रश्न ये है कि मैं एक बार भी नहीं मरा, मगर मैंने मौत पर 30 कहानियां लिखी हैं। मौत के अलग अलग पहलुओं को महसूस किया है, चुना है, और उसके बाद उनको साहित्य में लिखा है। साहित्य की मूल जो जरूरत है वो है कल्पना शक्ति। जब तक लेखक परकाया प्रवेश नहीं करता और अपनी कल्पना शक्ति से अपने चरित्रों और स्थितियों को नहीं समझ पाता, उन्हें आत्मसात नहीं करता, तब तक वो लेखक एक अच्छा लेखक नहीं हो सकता। अच्छे लेखक की पहली जरूरत ये है, संजीव क्यों बड़ा लेखक है? जहां जंगल शुरू होता है में सारे विमर्श मौजूद है, मगर वो उपन्यास इसलिए बड़ा है कि वो विमर्शों के दबाव में नहीं लिखा गया। संजीव का एम विमर्श को आपके सामने लाना नहीं था। मैं इसके अंदर आपको बताना चाहूंगा कि सिनेमा में किस तरह विमर्शों को साहित्यिक तौर से इस्तेमाल किया गया है। उसी तरह से जिन साहित्यकारों ने प्रेमचंद के जमाने से लेके आज तक विमर्श को अपने औजार की तरह इस्तेमाल किया, विषय की तरह नहीं। अगर किसी का दर्द है, वो दर्द चाहे दलित का है, वो दर्द चाहे आदिवासी का है, वो दर्द चाहे किन्नर का है, वो दर्द चाहे नारी का है, उसे महसूस करना है, उसके बारे में नारेबाजी नहीं करनी। अगर हमारी कविता एक भाषण का हिस्सा लगे, आप उसके मुकाबले सुनिए कि औरत ने जन्म दिया मर्दों को, मर्दों ने उसे बाजार दिया, जब जी चाहा मचला कुचला, जब जी चाहा। देखिए किस तरह से साहिर लुधियानवी नारी विमर्श लिखते हैं। वो नारी नहीं है। नारी विमर्श केवल नारियां नहीं कर सकती, दलित विमर्श केवल दलित नहीं कर सकते। सेंसिटिव इंसान जब तक नहीं होगा, जब तक वो दूसरे के दर्द को महसूस नहीं करेगा। अब जो विमर्श है, मुझे लगता है कि साहित्य में दुकानें हैं। एक बहुत बड़ा मॉल है हिंदी साहित्य, उसमें हर व्यक्ति ने अपनी एक दुकान खोल ली है, और ये कहा है हमारे बहुत बड़े आलोचक ने कि आंदोलनों से साहित्य का भला नहीं होता, मगर उस आंदोलन में से कुछ हीरो निकल आते हैं और फिर वो आंदोलन खत्म हो जाते हैं।
अकहानी, अकविता, अतुकांत कविता, बेतुकी कविता, इस तरह के आंदोलन शुरू होते रहते हैं, मगर जो अच्छी कविता है वो वही रहती है। और मजेदार बात यह है कि हमारे जो आज के 2 सीनियर प्रोफेसर हैं, ये जिस साहित्य को पढ़ के एमए, बीए, पीएचडी किए थे, वो विमर्श वाला साहित्य नहीं था, वो साहित्य था। जयशंकर प्रसाद ने विमर्श नहीं लिखा, प्रेमचंद ने विमर्श नहीं लिखा, लेकिन उन्होंने गांव के दर्द को समझा। होरी का दर्द प्रेमचंद समझे। प्रेमचंद किसान नहीं थे, वो टीचर थे। तो मुझे ये लगता है कि हमें विमर्शों के दबाव में, और एक नया विमर्श शुरू कर लिया। अब हम लोग विदेश में रहते हैं, हमें कह दिया ये प्रवासी साहित्य है। भाई सच्ची बता रहे हैं आपको कि हम में से कोई भी व्यक्ति सुबह उठ के नहा धो के ब्रेकफास्ट करके अपने कंप्यूटर पे बैठ के ये कभी नहीं सोचता कि मैं आज एक प्रवासी कहानी लिखने जा रहा हूं, मैं आज एक प्रवासी कविता लिखने जा रहा हूं। मैंने भी अपने शहर हैरो, लंदन का जो सबब है, उसमें पेड़ों को कटते देखा है। मैं भी अपनी कविता में कहता हूं, बाग में जिसने बना डाले भवन, तय करो उसकी फिर सजा क्या। उसके लिए मुझे किसी विमर्श की जरूरत नहीं है, क्योंकि लेखक, कवि वही है जो दूसरे के दर्द को अपना दर्द समझ के अपने ढंग से पेश करे। समस्या क्या हुई है कि आप ये सोचिए, अगर राजा राम मोहन राय केवल विमर्श वाला साहित्य लिख देते तो क्या बदलाव आता? अगर हम चाहते हैं कि समाज में बदलाव आए, तो समाज में बदलाव के लिए जरूरी ये है कि समाज में एक आंदोलन हो। विमर्श एक आंदोलन है, विमर्श साहित्य नहीं है। हम विमर्श के लिए भाषण दे सकते हैं, लेख लिख सकते हैं, लोगों तक अपनी बातें पहुंचा सकते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता लोगों के घरों घरों तक जा सकते हैं, मगर जब वो साहित्य में आएगा तो उसमें कला आएगी, कलात्मकता आएगी। जब तक किसी भी सोच में कलात्मकता नहीं होगी, वो साहित्य नहीं बनेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि हम प्रवासियों ने हिंदी साहित्य को बहुत से नए विषय दिए हैं, मगर हमारा कोई एजेंडा नहीं है। विमर्श का मतलब है एजेंडा। जब कोई साहित्य एजेंडे के तहत लिखता है, और ये एजेंडा वाला जो सिस्टम है, ये तब से शुरू हुआ जब हिंदी साहित्य पर वामपंथी असर आना शुरू हुआ। उससे पहले कोई विमर्श नहीं थे, केवल लेखन था। उस लेखन के भीतर से निकलता था कि भीष्म साहनी की ये कहानी चीफ की दावत, इसमें एक बूढ़ी माँ का किस तरह से किरदार निकला है। जब हम स्वयं प्रकाश की कहानी पढ़ते हैं, क्या आपने कोई सरदार भिखारी देखा है? वो किसी विमर्श के तहत लिखी गई कहानी नहीं। सिवड़ी रोटियां जब हरि भटनागर लिखते हैं, एक खूबसूरत कहानी गीतांजलि श्री की है, लेकिन वो सब कहानियां हिंदू मुस्लिम रिश्ते को लेकर, वो कहानियां किसी विमर्श के दबाव में नहीं लिखी गई। तो मेरा मानना ये है कि हम चाहे सेमिनार के एंगल से विमर्शों की बात करें, लेकिन मैं साहित्यकारों से ये कहूंगा कि साहित्यकार लोग, आप विमर्शों से बचिए। अगर आप अच्छा वैश्विक स्तर का साहित्य लिखना चाहते हैं, तो आपको साहित्य लिखना होगा जिसके भीतर से विमर्श निकल के बाहर आए, जो लोगों को बताए कि कहानी का दर्द है कहां। स्थूल दर्द नहीं हमें दिखाना है। जो स्थूल दर्द है वो भाषणों में होता है, हमें सूक्ष्म दर्द दिखाना है साहित्य में। साहित्य स्थूल चित्रण नहीं है जो हो रहा है, साहित्य सूक्ष्म चित्रण है कि जो कुछ हो रहा है, जो कुछ घटित हो रहा है, उसके पीछे का दर्द क्या है, उसके पीछे का मर्म क्या है। जो हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है साहित्य के लिए, वो क्यों हो रहा है वो महत्वपूर्ण है साहित्य के लिए। इसीलिए देखिए, कहानी गांव में थी, गांव से शहर में आई, शहर से घर में आई, घर से बेडरूम में आई। आज नारी विमर्श का मतलब ही बेडरूम हो गया है। नारी विमर्श बेडरूम नहीं है।
हमें अगर औरतों के बारे में कुछ करना है, कुछ लिखना है, तो हमें साहित्य लिखना होगा। मुझे माफ करिएगा, मैं दरअसल काम पे हूं, इसलिए बीच बीच में डिस्टर्ब हो जाता है। मैंने वादा किया था कि मैं जरूर आऊंगा। अब देखिए, हम जितनी नई जानकारियां हासिल करते हैं वो सब साहित्य से जुड़नी चाहिए, लेकिन ये नहीं होना चाहिए कि आज एक विश्वमारी आई कोरोना, और अब साहित्य में एक नया विमर्श जुड़ जाए, कोरोना विमर्श। और देखिए आप, अभी कोरोना को आए 1 साल नहीं हुआ, उस पे नॉवेल छप गए हैं, वो उन पर एमफिल होनी शुरू हो गई। इस तरह का साहित्य लंबा नहीं चलता। इस तरह का साहित्य पाठकों को विमुख करता है। आप देखिए, हिंदी की मैगजीन्स क्यों बंद हो गई? हिंदी के बड़े कवि मंच पर आके कविताएं सुनाते थे। जब से कविता में विमर्श आ गया, श्रोता भाग गए, पाठक भाग गए, और केवल किताबों में छपती रही वो कविताएं। मैगजीन सारिका बंद हो गई, धर्मयुग बंद हो गया, साप्ताहिक हिंदुस्तान बंद हो गया, क्योंकि हमारा जो साहित्य था वो लोगों के दिलों तक नहीं पहुंच रहा था, दिमाग तक जा रहा था। साहित्य में दिल का होना बहुत जरूरी है। जब तक लेखक कवि दिल से नहीं सोचेगा, तब तक हमारा साहित्य लोगों के दिल तक पहुंचेगा नहीं। और विमर्श हम राजा राममोहन राय जैसे लोगों तक छोड़ दें, वो उस विमर्श के जरिए समाज में बदलाव लाएं। अगर सती प्रथा बंद होती है, अगर हम पार्लियामेंट के थ्रू एक एक्ट पास करते हैं, ये विमर्श है कि लड़कियों को प्रॉपर्टी में बराबर हिस्सा मिलेगा, ये एक विमर्श है, नारी विमर्श। अगर जब हम इसको कहानी में इस्तेमाल करेंगे तो वो स्थूल नहीं होगा, कहानी के अंदर उसमें कलात्मक ढंग से दर्द होगा। तो हम सबको, कम से कम लेखकों को, कवियों को ये सोचना चाहिए कि क्या विमर्श के दबाव में हम जो लिख रहे हैं वो साहित्य का भला कर रहा है। शैलेंद्र जैसा कवि गाइड फिल्म में एक ऐसी नारी का चित्रण करते हैं जिसकी, जो वेश्या की बेटी है, जिसकी शादी अपने से बहुत बड़े आदमी से हो गई है, जो उसे शारीरिक सुख नहीं दे सकता। जब वो उस आदमी को छोड़ के आती है तो शैलेंद्र लिखते हैं, कांटों से खींचकर ये आंचल, तोड़ के बंधन बांधी पायल, कोई ना रोको दिल की उड़ान को, दिलवर चला, आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है। ये 2 लाइनें जो है, आज फिर जीने की तमन्ना है और आज फिर मरने का इरादा है, ये शेक्सपियर ओथेलो में यूज करता है। जब डेस्टिफोना ओथेलो से मिलती है तो आप कहती है, इफ इट वर नाउ टू डाई, इट वाज नाउ टू बी द मोस्ट हैप्पी। जब शैलेंद्र कहते हैं, होंगे राजे राजकुमार, हम बिगड़े दिल शहजादे, हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करे इरादे, तो ये विमर्श गाने के भीतर से निकल रहा है। कह रहा है कि सिंहासन खाली करो, जनता आती है, मगर वो नारा नहीं है, वो कविता है। तो मेरा कहना ये है कि अगर हम आज के इस वेबिनार के बाद 5 लोग भी ये सोचें कि हमें साहित्य पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, अगर हम ऐसा नहीं लिखेंगे जो आम आदमी को समझ आए। और एक सबसे बड़ी समस्या हमारे साहित्य में ये है कि जिनके लिए लिखते हैं उनको समझ नहीं आता। ना तो आदिवासियों को हमारा लेखन समझ में आता है, ना किन्नरों को आता है, ना दलितों को आता है। समझ उन्हीं लोगों को आता है जो शाम को आराम से बैठते हैं कमरे में एयर कंडीशन वाले में और उस साहित्य के ऊपर बहस करते हैं। तो मैं ऐसे साहित्य की वकालत करता हूँ जो दिल से लिखा जाए, जिसके ऊपर किसी विचारधारा का दबाव न हो, जो भीतरी सोच से लिखा जाए, भीतरी इमोशन से। और उस साहित्य को जब हम अपने पाठकों के सामने पेश करेंगे, हो सकता है मेरी बातें बहुत अजीब लग रही हो बहुत सारे मित्रों को, मगर मैं ऐसा सोचता हूँ। शुक्रिया, मैं काम पे हूँ, इससे ज्यादा समय निकाल नहीं पाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।